गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम कथा प्रारंभ होत है सुनो वीर हनुमान आसन आन विराजिए तेज पुंज बलवान राम लखन जानकी मेरे हृदय विराजुआन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय श्री राम। हाँ जी। हाँ, जय श्री राम जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यशु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराधे कांधे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियावे श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति का गावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा रम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कर सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्त्र योजन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा
तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलार, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा हो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चेतन धरहि। हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर को। छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़ हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा रिचेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसहु सुर। भूप सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीता राम। जय श्री राम जी। मेरे को कह रहे हो जी? अच्छा। हाँ जी, जय सिया राम जी। जय श्री राम। नंबर भी बोल देना। हाँ जी। नगर निकट प्रात सुनि आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। रात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर्षे सुर सेन निहारी, हरिये देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरज तै रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कये वचन भय कंपित गाता।
कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए कहाँ कही जाई न बाता, जम कर धार की थऊं बरियाता। बरु बोरा बसे असवारा, व्याल कपाल विभूषण चारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। सॉरी, मैं 1 मिनट ना ये बंद करके आती हूँ। गैस उसका ना सीटी बजे जा रही है बीच में। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तन चार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे ब्रात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देखई सोम विवाहु घर घर, बात असिलरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। बोल भोले भंडारी की जय। समुझई महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। रामा जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि। निडर हो डरु नाही सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरातई आए, दिए सबई जनवास सुहाए। मैं ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। जो बारात का स्वागत करने आए थे, वो लोग बारात को ले आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहोबर पानी, परिछन चली हरई हर शानी। विकट वेश रुत रही जब देखा, अब लहन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली, शिव जी की पूजा करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी
भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहां चले गए। मैना का हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नैन भरे बारी। ये विधि तुम्हारी रूप अस दीना, ते जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से प्यार से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हें दूल्हे को बामला कैसे बनाया? उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बामला कैसे बनाया? कस कीन बरु बोरा विधि जई, तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरऊ सो, पर बस बबूर लागही। तुम सहित गिरिते गिरऊ पावक, जरऊ जल निधि महु परऊ। घर जाऊ अप जस हो, जग जीवन विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले पर से तुम्हारा विवाह ना करूं। पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। माता की जो बेटी के लिए प्यार होता है वो बहुत अनोखा होता है। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरिनार। रामा दुखित देख गिरिनार, करि विलाप रोदति बती। सुता स्नेहु संभारी सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद कर कर के विलाप करती, रोती और कहती थी, जय सिया। जय श्री राम। जय हेलो, जय श्री राम जी। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री। नारद कर मैं कहा बिगारा, भवनु मोर जिन बसति उजारा। अस उपदेश मैं जिन दीना, बोरे बरही लागी तपू कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सांच्यो उनके मोहना माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है ना माया,
ना उनके धन है, ना घर और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जय श्री राम। जननहि बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वे टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाहुर ना हो तो कर्म लिखा जो बाहुर ना हो, तो कत दोष लगायो काहू। तुम सन मिटे की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी ले हो कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनिले हो मातु कलंक करुणा पर हरऊं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलारे, हमरे जाब जय पाउत ही। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विदई लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तय अवसर नारद सहित हरि ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुही नगरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सभे समूह जावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। यह जन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहो सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बारे आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोहु शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस वेश सिए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते ही राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। जय श्री राम। सिए बेश सती जो की सिए बेशु सती जो की, ते अपराध शंकर परही। हर बिरे जाई बिहोरी, पितु के जगे जोगा नल जरे। अब जन्मी तुमरे भवन, निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संसे तजऊं, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है।
ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्याप्यो सकलपुर घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। जय श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय। राम जय जय राम। हाँ एक सेकंड में, हाँ एक सेकंड। श्री राम जय जय राम। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण मोह व्याप्यु सकलपुर घर घर यह संवाद। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं अनाहिमवंतु अनंते, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुब सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सभी हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसी भवन जेही मतु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जातियों के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परूसन निपुण सुआरा, नारी बृंद सुर जेवत जाने, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। चंद गारी मधुर स्वर देही, सुंदरी विज्ञ बचन सुनावी, भोजन करी सुर अति विलंबु, विनोदी सुनि सच पावी। जीवत जो बड़्यो आनंदु, सो मुख कोट्यु न परे कहो, अचवाई दीने पान गमने, बास जय जाको रहो। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहीं चले गए। दोहा। गौरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बोलाई। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने,
सभी जथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान सवारी, सुबह सुमंगल गावे नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाई न बरने बिरची बनावा। बैठे शिव विप्र सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस आसन पर बैठ गए। भोरी मुनि सने उमा बुलाई, करे सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि अस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियों श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बा जानी भव भामा, सुरे मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद। कोटि बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकही न सकुच, पति पद कमल मनु मधुकरी तहाँ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। कोई सुन संशय करे जनी, सुर आनंद जी जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी के संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। श्री राम। जय श्री राम। जैसे विवाह के विधि सुति गाई, माँ मुनि सो कब करवाई। कहीं गिरीश कुछ कन्या पाई, बवही समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुछ लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे।
बाजही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भरी रहा पुछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। जय गुरु शंकर जी। दास दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अनकनक बाजन भरि जाना, दाइज दीन जाई बखाना। दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी, गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिया, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोरी, भूधर कयो का देहु पूरन काम। शंकर शरण चरण पंकज गही रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब बांधी कियो पुनि गए पद पातोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ छोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमर पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय नैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मन प्राण संग्रह किं करी करे, रामा ग्रह किं करी करे। क्षमे हो सकल अपराध अब, कोई प्रसन्न बरु देहु सियावर राम। जय जय राम। हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही बात दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवन पवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उचंग सुंदर सुख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बिठाकर ये सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। वचन कहत भरे लोचन भारी, बहुर लाई उर्ली कुमारी। ये पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। विधि नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। है अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसुमे विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु उस समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। उन्हें मिलती परति कही चरना, प्रेम परम प्रेम कछु जाई न भरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, सब नारिन मिली भेटी भवानी। गाय जननी उड़ पुनी लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से चाल दिखती। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब का हो गई। फिर विलोकति मातु तन, तब सखी लक्ष्मी पाई गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले।
पार्वती भी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर मिलकर माता की ओर देखती जाती हैं। सब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब जातकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वन अति हेतु, रामा पहुँचा वन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृष के सियावर राम। जय जय राम वीरे प्रभु राम सीता राम। तब भीमबान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया मेरी कॉल आ गई थी तो मेरे को लेफ्ट होना पड़ा था। आ- आज आज डोली विदा हो गई है तो उस हिसाब से ध्यान रखना। भैया जी भजन गाएंगे आज। भैया जी आपने भजन सुनाना है प्रदीप भैया। इसीलिए तो कह रहा हूँ दीदी कि ये राकेश जी ध्यान रखेंगे टाइम का। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सरलिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए, सूर्य सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारुन कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित गय नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन में उषट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषारथ महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर, नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों
और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पारु। बरनय तुलसीदासु किमी, अतिमति मंद गवारु। सियावर राम जय जय राम। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा परे बाढ़ी, नयन नीरु रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख यावन बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने हुन सोहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सियावर राम जय जय राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं जाना तुम्हारे गुण शीला, के हो सुनो अब रघुपति लीला। सुनी मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जैसे सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो,
आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सके सत्य कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहो बखानी, सिमरयो गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धारे अंतर जामी। जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उरे अजुजन चावही वानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भगत जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, बरन्यो बिसद था सुगुन गाथा। परम रम्य गिरुबरि कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रामचंद्र, उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुकृति सकल, सेवई शिव सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिद्ध सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा है और अनंत कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रीति नाही, ते नर तै सपन्यों नहीं जाही। तहि गिरि बार बट बिटप विशाला, नित्य नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध स्मीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेई तर प्रभु गयो, तरु बिलो की उरे अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दरि गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत ही देतम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु स्वर्ग चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हटने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। जहाँ मुकुट सुर सरित सिरे, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बालु विधुभाल। सियावर राम जय जय राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरि बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः
श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री करो रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादिक शेष ऋषारद, परनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पिय की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी, काकवो सुंड गरुड़ के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। कलि कमल हरणी विषय रस भी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव भूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिनाए। लंका सुकोट समुद्र सिकाई, जाति पवन सुत वार न लाई। लंका जारी असुरी सब मारे, सीता राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित परि धरनी में, लाए संजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखाड़े। बाईनी बुझाए असुर संघारे, दाई बुझा सब संत जन तारे। सुंदर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस में खोट अमर पद पावई। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। जय सिया राम।
राम स्तुति। मैं ले लूं। रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नभ कंच लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अग्नित अमित छवि नभ नील नीरज सुंदरम पटपीतमानुतरित रुचि सुचि नोभिजनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति पदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु काम खल दल गंजनम मनुजाहिरा चो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हे हरसित अली तुलसी भवनी पूंजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिए हिए हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फदकन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय सिया राम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु श्री राम की शरणं भक्त हनुमान की शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बजरंग बली की जय। श्री राम कथा विश्राम लेत है सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण और जानकी सदा करे कल्याण सियापति राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कबीर सुग्रीव की कहत चले हनुमान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम। प्रार्थना के वाक्य सभी सुखी हो सभी निरोगी सभी सुखी हो सभी निरोगी
सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन। घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहे। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नेम से मंत्र जाप करते रहो जब तक के श्वास मिटेंगे। पाप ताप संताप बढ़ेंगे, सुख समृद्धि सद्भाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कोई व्याकरण वाला ही बता पाएगा? कोई हिंदी टीचर ही बता पाएगा। हाँ, व्याकरण जिसने, सरल की बात नहीं है, पता होगा तो भाषा तो कोई सी भी हो जाएगी। मैंने भी नेट पे निकाला है, दोहा और चौपाई दोनों में ये अंतर है कि दोहा अर्ध सममात्रिक और चौपाई पूर्ण सममात्रिक छंद है। साथ ही दोनों की मात्रा संख्या में भी भिन्नता है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और द्वितीय चरणों में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। बाकी डिटेल तो हाँ, दूसरी दूसरी इसमें एक चीज और लिखी हुई है। दोहा, चौपाई, सोरठा छंद भाषण की विभिन्न लयबद्ध अभिव्यक्तियां हैं और उनकी लंबाई और इसमें प्रयुक्त स्वरों के तनाव के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। नहीं, इसमें एक बात बताएं कि इसका प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण कौन कौन से हैं? किसको हम प्रथम चरण बोलेंगे, वो तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं, ये तो गूगल में मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ। ये तो मैंने भी देख लिया था। हाँ जी, हाँ जी। देख लिया था। मुझे कंफ्यूजन इस बात का है कि इसके चरण कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि प्रथम चरण कौन सा है, तृतीय चरण कौन सा है। मात्राएं कौन कौन सी है? मात्राएं किसी में 5 है, किसी में 6 है। गूगल कह रहा है 11 और 13 होती हैं, बट मात्राएं 11-13 तो नहीं है। दोहा में भी, सोरठा में भी देख लिया मैंने। ये क्वेश्चन मैंने ही किया था, हो सकता है। पहले भैया का भजन सुन लेते हैं। आज पहले भैया का भजन सुन लेते हैं, कल समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। एक मिनट अर्चना, मैडम आप जो मात्राएं कह रहे हैं वो और आप जो मात्राएं कह रहे हो वो फर्क है। हाँ जी, बताएं। नहीं, मैं तो व्याकरण जानती ही नहीं। अच्छा, हाँ, वही जो आप मात्रा कह रहे हो वो इसका एक एग्जांपल मैंने अभी निकाला है। एक दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर ही जाए। अब इसमें इसका जो इन्होंने छंद बताया, अपना अर्थ बताया है, मात्राएं कैसे गिनते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, इसमें इन्होंने 4-4-3-2, तो ये होगी 13। उसके बाद अगला है मत तोड़ो चटकाए, 2, 4 और 5, ये हो गए 11। फिर ये उन्होंने लिखा टूटे से फिर ना जुड़े, 4, 2, 2, 2, 3, ये फिर 13 हो गई। फिर अगला है जुड़े गांठ भरी जाए, 3, 3, 2, 3। मतलब सम चरणों में दूसरा चौथा 11 मात्रा वाला और पहला जो है 13 मात्रा वाला।
हम लोगों ने तुलसीदास जी थोड़ी बनना है, छोड़ो जी। चलो वो जो छोड़ो, ठीक है, छोड़ो। वो जो सोरठा है, सोरठा जो है वो दोहे का उल्टा है। ये तो पढ़ लिया था मैंने भी, पर मुझे ये था हाँ जी, हाँ काफी ज्ञानी लोग हैं ग्रुप में, हो सकता है किसी को ज्ञान हो। नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है, व्याकरण के एक दो लोग ही हैं। या तो वीना दीदी से पूछो, वीना को भी अब व्याकरण आती याद नहीं है, उषा बताएगी, या फिर विमल थरेजा से पूछो, वो चलो सब बताएंगे। कोई बात नहीं, सब मेरे जैसे ही है, कोई बात नहीं। मेरे जैसे नहीं है, आप तुलसीदास जी मत बनो, सिर्फ वो देखो उन्होंने क्या लिखा। ठीक है जी, एक्सेप्टेड, एग्रीड। ठीक है जी। भैया का भजन, चावला भैया का भजन भाव। भैया भैया का कल मन में रह गया था ना। नहीं तो दीदी, इसलिए ऐसा भैया कुछ का नहीं पूरा है। करेंगे। आपने तो पूरा बोल ही दिया था। वो तो सुनो या बोलो, बात तो एक ही है। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी की शादी हो गई, उनकी डोली भी चली गई, लेकिन हम बात करेंगे तो शुरू से ही करेंगे। शिव जी बिहाने चले हाल की सजाए के, बाबूती रमाए के। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोलवा बजाए के, घोड़वा दौड़ाए के हो राम। हिमगिरी ने गोरा के ब्याह की लगन पत्रिका लिखवाई, नारद जी के हाथ वो चिट्ठी ब्रह्मा जी तक पहुंचाई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका सबको बात सुनाई थी, शंकर की बारात चलेंगे सबने खुशी मनाई थी। देवता भी करे तैयारी अपनी अपनी लेके, इस बार लेके कैलाश चले शंकर के, खुशियां मनाए के हो राम। लेके वो कैलाश चले शंख बजाए के, खुशियां मनाए के हो राम। हे भैया शिव जी बिहान चल पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। विष्णु जी और लक्ष्मी जी दोनों गरुड़ के ऊपर चढ़ाए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। बड़ी शान से इंद्र आए ऐरावत लेके, हाथी भैंसे पर यमराज राजे और यमदूत सब साथी। मस्ती में हरि गुण गाते, मस्ती में हरि गुण गाते, नारद जी खुशी मनाते। शंकर जी के बड़े बराती, शंकर जी के बड़े बराती, वीणा बजाई के तारों को सजाए के हो राम। हे भैया शिव जी आने चले पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। शंकर के गण हुए इकट्ठे, बाबा को प्रणाम किया, हार श्रृंगार बनाने वाला तब सारा मान लिया। राख मंगाकर शमशानों से उसकी लेप बनाई थी, जय बम बोले कह के उनके तन पे बभूत चढ़ाई थी। बूढ़े में कुंडल वाला बैठा था पनियर काला, बस्ती में झूम रहा वो वाह घुमाई के, जिहा हिलाई के हो रहा। हे भैया शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। मस्तक पे थे त्रैलोचन और दूध चंद्र विराज रहा, डम डम डमरू बाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। बोले बाबा को पहनाई नरमुंडों की एक माला, बागंबर की खाल उड़ाई और कंधे पर मृगशाला। गंगा की धारा बहती कल 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 करके कहती, बुरी नजर से इन्हें रखना बचाए के, मुखड़ा छुपाए के हो राम। हे भैया शिव जी आने चले पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। नंदी गण से कह बाबा ने अपने सब गण बुलवाए,
शंकर की बारात चढ़ेंगे, खुशी मना के सब आए। यक्षों और पिशाचों के संग भूत प्रेतों के टोले, नाचे कूदे शोर मचावे, क्या बोले बम बम बोले। कोई पतला कोई मोटा, कोई लंबा कोई छोटा, काले और नीले पीले, काले और नीले पीले, टोलियां बनाए के सजाए के हो राम। हे भैया शिव जी आने चले, पाल की सजाए के, बाबूती रमाए के हो राम। किसी की आंखें तीन तीन और किसी के माथे एक लगी, एक टांग पे चले कोई और किसी की टांग अनेक लगी। मुंह किसी का लगा पेट में और किसी का छाती में, कोई ऊंचा आसमान सा कोई रेंगता धरती में। लंबा चौड़े मुंह खोले, लंबा चौड़ा मुंह खोले, बोली भयंकर बोले तो धरती गगन भर डाला। बाबू की उड़ाई के धूम मचा के हो राम। हे भैया शिव जी बिहाने चल, पाल की सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। गरुड़ के ऊपर विष्णु निकले, ब्रह्मा हंस को साथ चले, ऐरावत पर इंद्र बैठे, भैंसे पर राज चले। बाकी देवता भी चल रहे अपनी अपनी असवारी, बोले शंकर ने देखा हो गई बारात की तैयारी। नंदी पर वो आप विराजे, डमरू त्रिशूल को साजे, खुशियों में नंदी नाचे, सिंगवा हिलाई के, पुछवा कुमाई के हो राम। ए भैया शिव जी बिहाने चल, पाल की सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। आगे आगे शंकर बाबा, पीछे भूत प्रेत चले, ब्रह्मा विष्णु धर्मराज और इंद्र गरुड़ समेत चले। ढोल नगाड़े शंख बजे और बाज रही थी शहनाई, चलते चलते शंकर की बारात नगर के पास आई। सुंदर स्थान निहारा, शिव जी ने किया इशारा, देवता नाचे नागे ठन झंडे उठाए के, बाजे बजाए के हो राम। ए भैया शिव जी बिहाने चल, पाल की सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। हिमगिरी ने जब शोर सुना, पंचायत अपनी बुलवाई, मिलजुल कर सब करो स्वागत, गोरा की बारात आई। चले उधर पंचायत वाले स्वागत गीत सुनाते थे, उनसे भी आगे कुछ बच्चे भागे दौड़े जाते थे। दूल्हे के देखे नैना, भूतों प्रेतों की सेना, बालक तो घर को भागे, बालक तो घर को भागे, होश बुलाई के, सांस फूली के हो राम। हे भैया शिव जी बिहाने चल, पाल की सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। माता पिता सो बालक बोले, ये कैसी बारात आई, लगता है कि नरक छोड़ यमदूतों की माता आई। जो इस ब्याह को देखेगा वो बड़ा भाग्यशाली होगा, पर हम कहते कि सारा नगर आज खाली होगा। माता पिता समझावे, बच्चों को पास बुलावे, डर को छोड़ो तुम खेलो, खुशियां मनाए के, राघवेंद्र गाय हो राम। हे भैया जी बिहाने चले, पाल की से के, भभूति रमाए के हो राम। हिमगिर ने सबके स्वागत में अपने नैन बिछाए थे, कर विनती सम्मान सभी को जनवा से मिलाए थे। इंद्रपुरी से जनवासा था जहाँ उन्हें ठहराया था, दास दासियों ने आकर सबको जलपान कराया था। ब्रह्मा और इंद्र आए देख के उनको सब हर्षाए, विष्णु को माथा टेके, शीश झुकाई के, हरि गुण गाय के हो राम। शिव जी बिहाने चल, पाल की सजाए के, भभूति रमाए के हो राम। इतने में गोरा की सखियां सोने की थाली लाई, महादेव शंकर दूल्हे की आरती करने को आई। उन सब ने नारद से पूछा, दूल्हा कौन है बतलाओ, बैठा है जिस जगह वहीं पे हम सबको भी पहुंचाओ। नारद की निकले हंसी, नारद की निकले हंसी, बोले सब खांस के खांसी, संगड़ों को भेजा
संग गणों को भेजा रास्ता दिखाई के, जरा मुस्कुराई के ओ राम। हे भैया शिव जी बिहाने चल, पालकी सजाए के, बबूती रमाए के ओ राम। सखियों ने देखा बारात, सखियों ने देखा बारात, ये नहीं प्रेतों की टोली, बात बात के रूप बनावे, तरह तरह बोले बोली। कोई तो पीवे सूखा गांजा, कई घोंपते भांग रहे, छीना झपटी करते हैं और एक दूजे से मांग रहे। मस्ती में वो झूम रहे हैं, नशे में वो घूम रहे हैं, भांग को लागे रगड़ा, ओए भांग को लागे रगड़ा, सोटवा घुमाई के घटवा लगा के हो राम। ए भैया शिव जी बिहाने पालकी सजाए के, बबूती राम के हो राम। सखियों ने दूल्हे को देखा, लंबी दाढ़ी ला है, हाथ में जिसके खप्पर डमरू, गल सो सांपों की माला है, जटा जूट बांधे और तन पे किसने राख चढ़ाई है, बागंबर की खाले ओढ़ने ते मृग छाल बिछाई है। सखियों ने जब करे इशारे, नंदी जी वहां खड़े निहारे, सखियों के पीछे पड़ गए वो, उछनी घुमाए के, सिंगवा हिलाई के ओ राम। हे भैया शिव जी बिहाने चल, पालकी सजाई के, बबूती रमाए के हो राम। जनवासे से बाहर निकली सब सखियां घबराई थी, कोरा तेरी किस्मत फूटी उसे बताने आई थी। पार्वती से आकर बोली तेरा दूल्हा देख लिया, पिता ने बस यूं समझो तुझे नरक में भेज दिया। है वो शमशान का वासी, कोई जोगी सन्यासी, है कोई वो सन्यास शमशान का वासी, है कोई जोगी सन्यासी, मस्ती में वो डूबा रहे, भांग चढ़ाई के, धतूरा चबाए के हो राम। ए भैया शिव जी बिहाने चल, पालकी सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। पार्वती ने उत्तर ऐसे दिया सभी की बोली का, मेरा और शंकर का रिश्ता है दामन और चोली का, जन्म जन्म की लगन यही है, माँ अपनी से कह दूंगी, क्या होगा तो शंकर से अन्यथा कुंवारी रह लूंगी। गोरा की सुनकर वाणी खुश हो गई सखी सियाणी, चलने लगी जब दोनों की जय जय बुलाई के, गीत गुनगुनाई के हो राम। हे भैया शिव जी बिहान ले, पालकी सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। उधर गणों ने मिलकर के शिव बाबा को तैयार किया, इधर गौरी की सखियों ने था गौरा का श्रृंगार किया। महलों के प्रांगण में वेदी सुंदर एक बनाई थी, मंडप जब तैयार हुआ तब फिर बारात बुलवाई थी। देवता बाजे बजावे, शंकर डमरू खड़कावे, भूतों की सेना चल नाच दिखाए के, धूम मचाए के हो राम। हे भैया शिव जी बिहाने चल, पालकी सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। गलियों और बारातों में थी सचमुच भीड़ लगी भारी, अपने अपने घर के आगे खड़ी हो देखे नारी। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि को देख सभी हर्षाई थी, और शंकर को देख नारियां घर के भीतर भागी थी। तक तक दिल धड़कन लागे, अंग सब भड़कन लागे, नन्हे नन्हे बच्चों को गोद में उठाई के, गले से गाई के हो राम। ए भैया शिव जी बिहाने चल, पालकी सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। गौरा की माँ ने हिमगिर को अपने पास बुलाया था, सखियों ने जो हाल कहा था सब उनको समझाया था। बोली मैं अपनी बेटी को तबाह नहीं होने दूंगी, कुएं में गिर के मर जाऊंगी, ब्याह नहीं होने। इतने में हर गुण गाते नारद जी वीणा बजाते, पिछले जन्म की कथा बोले समझाई के, सबको सुनाई के हो राम। ए भैया शिव जी बिहाने चल, पालकी सजाए के, बबूती रमाए के हो राम।
मंडप में जब पहुंचे शंकर आसन देकर बिछलाया, पहले उनकी पूजा करी फिर पार्वती को बुलवाया। बड़े प्रेम से हिमगिरि ने गिरिजा का कन्यादान किया, शंकर सहित बराती जितने सबका ही सम्मान किया। शंकर और पार्वती की सुंदर सी जोड़ी देखी दे, सुंदर सी जोड़ी देखी, देवता खुश हुए फूल पर के जय जय बुलाई के हो राम। ए भैया शिव जी बिहाने चल पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। गले लगा कर बेटी को हिमगिर मैना ने विदा किया, पार्वती को शंकर ने फिर नंदी की पीठ पर बिठा लिया। सोमनाथ की इस गाथा को सुने वा इसका गान करे, संकट संकट सारे मिट जाए, शिव जी उनका कल्याण करे। लेकर के पार्वती को शंकर कैलाशपति को नंदी मस्ती में भागे, सिंगवा हिलाई के पुछवा घुमाई के हो राम। ए भैया शिव जी आने चले पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोलवा बजाई के, घोड़वा दौड़ाई के हो राम। हे शिव जी बिहाने चल पाल की सजाए के, बबूती रमाए के हो राम। बोल शंकर पार्वती की जय, उमापति महादेव की जय। तो गलती होगी तो क्षमा करना। बहुत सुंदर भैया, भैया बहुत इतना सुंदर। अच्छा गाया ना, जिसका कोई हद हिसाब ही नहीं है। नहीं, कल मेरा यही दिल था कि हाँ फिर धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोच रही थी ये तो बिल्कुल कंपटीशन पे गाया है। सबको राम राम जी, जय श्री राम जी, भैया जय फर्स्ट श्री राम। प्राइज ले गए, फर्स्ट प्राइज ले गए भैया। चावला भैया जी, आज जो रामायण में हमने पढ़ा वो आपने सारा गा के सुना पूरा। धन्यवाद, बहुत आनंद आया। सुनाया था। आपका सबका धन्यवाद कि आपने मेरे को सुना, उसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। जय श्री कृष्ण भैया। भैया राम नाम की माला 1944। तो शर्मा जी सम्मान चालीसा और 26,000 राम नाम की माला, 20 हनुमान चालीसा। 20,000 राम नाम और 100 हनुमान चालीसा, 5 मेरे बेटे, 105। जय श्री राम। मैंने मैसेज कर दिया वैसे। राम राम जी, सबको राम राम। 11 हनुमान चालीसा भैया और 2500 राम नाम। राम राम जी, राम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। राम राम जी, सबको राम राम। राम राम। बहुत सुंदर गाया भैया, सच में बहुत सुंदर गाया। राम राम जी को राम राम। मन से गाया हुआ था, मन से गाया था। राम राम जी। ऐसे भाई सबको मिले। एक्चुअली क्या है दीदी, कहीं भी जागरण होता है ना, तो उसमें जब ये चलता है ना तो मैं तो मस्ती में घूम जाता हूँ वहां पे। ये लगते हो, इसमें भी लगते हो, लगते हाँ हैं आप जी। यहाँ पे भी पूरा मस्ती में एकदम। वो मस्ती तो होनी चाहिए ना हमारे अंदर। मैंने तो सोचा था आप सुनाओगे बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार। नहीं, वो कल सुना दूंगा। नहीं नहीं, इसके ऊपर तो दीदी दूसरा है, डोली चढ़ के गोरा जी ससुराल चले। बहुत सुंदर है इसका भजन ना, पर अभी टाइम नहीं है, कल देखेंगे।